इसका कारण और कुछ भी नहीं है, हम खुद है कि हम भगवान से दूर जा रहे हैं, दूर जा चुके हैं, पाप पालनहार से दूर। कौन से दुख पाते हैं ये भी वहां बताया गया है कि कर ही पाप पाओ ही दुख, रूज शोक भय वियोग। रूज यानी ये दो दुख है शारीरिक, एक है हर कोई प्रकार के रोग और दूसरा है बुढ़ापा, कमजोरी, ये रूज कहा जाता है। शोक चिंताएं, मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन। एक तीसरा दुख है रूज शोक भय, भय सताता है, डर भय। रूज शोक भय और वियोग, हमारे कोई रिश्तेदार जितना नजदीकी चला जाता है तब हमें वियोग का दुख सताता है। हम देखते हैं जहां भी जाते हैं, किसी की बेटी मर चुकी है, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी की पत्नी, तो छवि पर हार लटकाते हैं और रोते रहते हैं। आज वो होते, आज उनका बर्थडे होता, आज वो होते तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती। ऐसा याद करते करते दुखी दुखी रहते हैं। तो ये क्यों है? आसक्ति है, आसक्त हो चुके हैं। नरसिंह मेहता जैसे लोग ही हर कोई परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हैं, जगत से नहीं। हम सब जानते हैं कि जब नरसिंह मेहता की पत्नी का देहांत हो गया, तब नरसिंह मेहता रोए नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, क्या बताया है? भलो थयो भांगी जंजाल, सोखे बसो श्री गोपाल। ये नरसिंह मेहता कह सकते हैं कि जो भगवान से जुड़े हैं। हम तो जुड़ जुड़ कर मर जाएंगे, क्योंकि ये माया है, जबकि नरसिंह मेहता मायापति को अपना मान चुके हैं। मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। हाँ, राणा जी, उनके पति, उनको भी छोड़कर और सारे संसार को लात मार के चली, हाँ, और भगवान के साथ ओतप्रोत हो गई। तो जिसके जीवन में ये भक्ति, ये भगवत प्रेम आ जाता है, सही समझ आ जाती है, तो उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं रहते, कोई भी दुख नहीं। यही बात श्री रामचरितमानस में दूसरी जगह बताई गई है कि बहु रोग वियोग नहीं लोग है। यहाँ पांच दुख में हमने देखा ना, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, ये 5 दुख बताए गए।
रूज शोक भय वियोग। तो रूज यानी शरीर के रोग से लेकर के वियोग तक के सारे रोग, सारे दुख क्यों जीवन में आते हैं, रामचरितमानस में बताया गया है। बहु रोग वियोग नहीं लोग है, बहुदंग निरादर के फल है। बहुदंग यानी भगवान, उनका यदि निरादर करते हैं तो जीवन में दुख दुख और दुख ही रहेगा। यदि हमारे जीवन में कोई दुख है तो रामचरितमानस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम पापी है। करहि पाप पावहि दुख, पापी है हम। पापी के जीवन में ही दुख आ सकता है, जो निष्पाप है उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता। जबकि हम देखते हैं आजकल सारे संसार में हर कोई इंसान दुखी है। कोई शारीरिक, कोई ऐन्द्रिक, कोई मानसिक, कोई बौद्धिक, कोई चैतिक स्तर पे दुखी है, कोई एक से ज्यादा स्तर पे दुखी है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो पापी है। पापी का अर्थ हमने समझ लिया, भगवान से दूर। जो भगवान से दूर हो गया वो दुखी ही रहेगा। बहु रोग वियोग नहीं लोग है, बहुदंग निरादर के फले। निरादर जो करते हैं भगवान का, जैसे हमने बच्चे के बारे में देखा कि माँ का निरादर करने लगता है तभी उनके जीवन में दुख आता है, तो उसी तरह जो इंसान भगवान का निरादर करता है वो दुखी होता है। हर कोई स्तर की बात है। तो शारीरिक स्तर पे हम सभी को कोई ना कोई रोग है। कोई डायबिटीज, कोई बीपी, कोई माइग्रेन, कोई अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, नाना प्रकार के रोग। क्यों है? रामचरितमानस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि शारीरिक दुख है। रोग यानी शारीरिक दुख। शारीरिक दुख कब आएंगे? जब हम भगवान का निरादर शारीरिक स्तर पे करते हैं। शारीरिक स्तर पे निरादर यानी क्या हो गया? शरीर बना है भोजन से, पंच तत्व से। तो भोजन के बारे में यदि हम भगवान का निरादर करते हैं, यानी कि भगवान से दूर जाते हैं, तो हमारे जीवन में शारीरिक दुख यानी रोग आएगा। कोई नहीं रोक सकेगा। शारीरिक रोग, सर्दी, जुखाम, खांसी, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, थायराइड, टीबी, कैंसर, कोई भी शारीरिक समस्या, ये भगवान के शारीरिक स्तर पर निरादर करने से आता है। शारीरिक स्तर हमने देख लिया, शरीर बना है पंच तत्वों से। पंच तत्व हमें मिलते हैं भोजन से। तो भोजन के बारे में जहां भी हम भगवान का निरादर करेंगे अवश्य रोग होंगे ही।
तो आइए देखते हैं हम कहाँ निरादर करते हैं और कैसे आदर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमारा जन्म होता है, भगवान हमारे लिए मां के शरीर के द्वारा दूध देते हैं। देखो व्यवस्था कौन करता है? भगवान। मां के शरीर में फैक्ट्री लगा देता है दूध की, और जब तक आवश्यक है दूध भगवान देते रहते हैं मां के देह के द्वारा। अब आवश्यकता खत्म होने से भगवान दांत दे देते हैं। स्वाभाविक है कि मां का जब दूध बंद हो जाता है, भगवान की हुई व्यवस्था है, और फिर से हम और किसी का दूध पीने लगते हैं, चाहे गाय का, चाहे भैंस का, चाहे भेड़ बकरियों का, या तो मेहसाणा की दूध डेयरी का। हाँ, सबसे खतरनाक दूध है तो डेयरी का है, सबसे खतरनाक। क्यों? क्योंकि कितने दूध मिलाए जाते हैं। एक दूध भी हमारे लिए खतरनाक है, चाहे गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, भैंस किसी का भी हो, हमारे शरीर को शूट नहीं करता। जबकि यहां कितने दूध को मिलाया जाता है। बाद में हम अब जानते हैं कि आग पे चढ़ाने से वो जहरीला बन जाता है। तो यहाँ तो दूध से, हाँ, दूध को पहले उबाला जाता है, कितना प्रोसेस किया जाता है। इसमें से दूध का पाउडर भी बनता है, चॉकलेट भी बनाते हैं, नाना प्रकार की ऐसी वैरायटी डेयरी प्रोडक्ट ये बनती है, जो हम होश से खाते हैं, हमारे बच्चों को खिलाते हैं। तो रोग होंगे ही। हाँ, अब स्वयं स्पष्ट है कि जो दूध हमारे लिए नहीं है, हमारी मां का दूध जब तक भगवान ने व्यवस्था की थी तब तक ही अपनी मां का दूध ही पर्याप्त था। बाद में कोई पराई मां का दूध हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे शरीर में पचता नहीं है, फिर भी हम खाते हैं तो रोग होते हैं। जबकि डेयरी का दूध तो हमने देख लिया कि कितने पशुओं का दूध मिलाकर ये दूध प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस में भी कितनी प्रोसेस होती है। उबालते हैं, बाद में ठंडा करते हैं, हाँ, माइनस टेम्परेचर पे रखते हैं। ये दूध नहीं है, जहर है। लेकिन हमने पढ़ा है स्कूल कॉलेज में, और ये पढ़ाई को हमने सही माना है। इसलिए दूध में से कैल्शियम, दूध में से ताकत, दूध को संपूर्ण आहार मान के सारी दुनिया आज पी रही है। यही तो वजह है सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक के सभी रोगों, ये भगवान का निरादर करने से, पराई मां का दूध पीने से, डेयरी का दूध पीने से ये सारे रोग होते हैं। शायद आपको मालूम होगा, मैं तो सुना है, मालूम नहीं है। डॉक्टर कुरियन जो है, इसका नाम सभी ने सुना होगा, जिसने श्वेत क्रांति लाई इंडिया में।
डेयरी का जन्मदाता कहे तो डॉक्टर कुरियन है। आनंद जब भी मैं जाता हूं डॉक्टर कुरियन को याद करता हूं कि श्वेत क्रांति करने वाला डॉक्टर कुरियन, जिसने कभी पराई मां का दूध नहीं पिया है। सुना है मैंने, he has never drunk any milk except mother milk। और इनको लोग भगवान मानते हैं क्योंकि पैसा मिलता है। कितने लोग इसमें से पैसा कमाते हैं। तो मैं कहता हूं कि डॉक्टर कुरियन से हमें कोई लेना देना, हमने देखा भी नहीं और आज वो है भी नहीं। लेकिन मेरी अपनी निगाह में, मेरी अपनी समझ में डॉक्टर कुरियन है। ये आजकल जो आतंकी हम कहते हैं, ऐसे हजारों आतंकियों से भी ज्यादा आतंकी यदि कोई है तो वो डॉक्टर कुरियन है। क्योंकि कितने लोगों को मार दिया। हाँ, वो आतंकी तो कितने को मारेगा। ये सारी दुनिया को में सभी को मारता है। केवल डॉक्टर कुरियन नहीं, इसमें साथ देने वाले हर कोई। हाँ, ये तो कोई ऐसा पवित्र आत्मा जाग जाती है जिन्होंने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया क्योंकि उनको पता चल गया कि मैं पाप का भागीदार क्यों बनूं। हाँ, तो ये भगवान का निरादर है। दूध खाना, दूध बेचना, दूध का कोई भी उपयोग करना, गाय का दूध छीनकर उनके बछड़े को न पीने देना ये सबसे पहला अपराध है। ये हिंसा है। बाद में खुद पीना भगवान का निरादर है। तो शारीरिक दुख तो आएंगे क्योंकि शरीर में वो पराई मां का दूध डालते हैं जो पचता नहीं। लेकिन गाय से वो दूध छीन लेते हैं उनके बछड़े के मुंह से, तो ये आह जो निकलती है गाय की और बछड़े की, वो केवल शारीरिक नहीं, सारे जीवन के दुखों का कारण बन जाती है। तो आगे देखते हैं कि अनाज और दालें जो हम खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, पूरी, पराठे, पानी पूरी, भेल पूरी, पूरण पूरी, ये सब कुछ बनाकर, मंचूरियन, बर्गर, पिज्जा, जो भी कुछ खाते हैं, ये भगवान का निरादर है। अनाज और दालें, ग्रेन्स एंड सीरियल, अनाज ने कठोर, भगवान ने पक्षियों के लिए बनाया है, न कि हमारे लिए। फिर भी जब हम खाते हैं तो ये भगवान का निरादर है। जब भगवान का निरादर करते हैं तो शारीरिक स्तर पे निरादर करते हैं तो शरीर के रोग, हाँ, शरीर के दुख यानी कि नाना प्रकार के रोग होते हैं। उसी तरह जब हम मांसाहार करते हैं
मांसाहार आहार है, लेकिन मांसाहारी प्राणियों के लिए हम मांसाहारी नहीं हैं। शेर, चीता, टाइगर ऐसे प्राणी मांसाहारी है, उनके लिए मांसाहार बराबर है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि उनके शरीर में वो पच जाता है। हमारे शरीर में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। फिर भी जब हम मांसाहार करते हैं तो ये भगवान का निरादर है, तो शरीर में रोग अपने आप बिना बुलाए आ जाते हैं। उसी तरह से आग पे चढ़ाने से, देखो भगवान ने आग पे पकाकर हमें दिया है। ये आग का सोर्स है सूर्य नारायण। जितनी गर्मी चाहिए उतनी गर्मी में तो भगवान को मालूम है कि किसको कितनी गर्मी चाहिए, इस हिसाब से पका कर दिया है। देखो एक लौकी, कोई भी फल ले लो, कोई भी सब्जी, कोई भी सलाद, हाँ, इसको हमारे तक पहुंचने में कितना समय भगवान लेते हैं, और हम एक पक्वा आहार को फिर से चूल्हे पे चढ़ाकर 5-15 मिनट में फिर से पका लेते हैं। तो जो भगवान ने खाने का दिया था, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी था, इसको आग पर चढ़ाकर हम भगवान का निरादर करते हैं और खाने को पाखाना बना देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं। ये भगवान का निरादर का परिणाम है। तो ये सारी बातें हम रामचरितमानस के आधार से भी देख सकते हैं कि आज सारी दुनिया में जो भी खाया जाता है इंसान के द्वारा, वो गलत खाया जाता है और बाकी सभी प्राणी सही भोजन खाते हैं, तो वो निरोग है और इंसान ही रोगी है। ये गलती को सुधारने के लिए हमने देख लिया कि सफाई आवश्यक है। सफाई 3 तरीके से हम देखते हैं डेली। तो ऐसी सफाई करते रहे जब भी आवश्यकता हो। तो हमारा शरीर जो हमने गंदा किया है, भगवान का निरादर करके उसको हम साफ कर लें और एक ख्याल अब रखें कि हम भगवान का निरादर न करें। भगवान ने जो हमारे लिए दिया है वो ही हम खाते रहे जीवन भर। तो हमारे लिए क्या दिया है ये अब हमें पता चल चुका है कि जो भगवान राम ने खाया, जो हनुमान जी ने खाया, जो तपस्वियों ने खाया, जो बंदर खाता है, और जो सब्जी मंडी और फ्रूट मार्केट में मिलता है, वो हर कोई सलाद, सब्जी और फल ये मानव के लिए सही भोजन है। सब्जी, सलाद, फल वो ही फॉर्म में जो खाएगा वो भगवान का आदर करते हैं। इसमें कोई छेड़छाड़ करते हैं, ये भगवान का निरादर है। और भगवान का निरादर का परिणाम है इस शरीर के स्तर पर निरादर है खाना पीना,
तो शरीर के दुख यानी कि रोग ये बिना बुलाए आ जाते हैं। तो अब हमें पता चल चुका है, तो अब हम पहले साफ कर देंगे और बाद में सही भोजन लेंगे तो नितांत निरोगी रहेंगे, जीवन भर निरोगी रहेंगे। कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, कभी कोई दवाई खानी नहीं पड़ेगी और दिन प्रतिदिन हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी। भोजन में भी बदलाव आता रहेगा। भोजन में भी अब हम सूखा भोजन नहीं खाएंगे, पपीते, केले, सेब, आलू, बीटरूट ऐसे जो है कि जिसमें कुछ हद तक रस भी है और कुछ हद तक जिसको दल कहते हैं, जहां दल वहां मल, गुद्देदार। तो ये मध्यम प्रकार का आहार कभी कभार लेंगे और जो उत्तम आहार वो है रसयुक्त आहार। रस जिसमें प्रचुर मात्रा में रस है। हर कोई सीजन में कोई न कोई ऐसे फल, सलाद, सब्जी मिलते ही रहते हैं। प्रचुर मात्रा में रस वाले आजकल जो मिलते हैं, इसमें मौसमी संतरा, नारियल पानी, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, देशी टमाटर खास करके, खीरा, काकड़ी, मूली, गाजर, ये सभी रसयुक्त है। तो जो सीजन में जो भी रसयुक्त मिलता है, इस पे ज्यादा जोर देंगे तो ये उत्तम आहार होने की वजह से हमारे शरीर पे कम बोझ पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम कुछ खाते हैं, पेट में डालते हैं, इसको पचाना पड़ता है, बचा हुआ बाहर करना पड़ता है। तो रस जो है इससे कम बोझ पड़ता है कि उत्तम आहार माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी देखेंगे तो अध्याय 17 श्लोक 8 इसमें बताया गया है कि सात्विक जनों को प्रिय ऐसा भोजन रस, ऐसा भोजन करने से, देखो सबसे पहले वहां लिखा है आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती है। हम क्या मानते हैं कि पांचम से छठ नहीं होती, ये भी एक भ्रांत ख्याल है। पांचम से छठ, छठ से सातम, सातम से आठम, इस तरह धीरे धीरे हमारी उम्र हम बढ़ा सकते हैं। आगे लिखा है 9 और 10 श्लोक में, वहां बताया गया है कि राजसी और तामसी जनों को प्रिय ऐसा भोजन भुंजा हुआ, आग पे भुंजा हुआ, कटु, अम्ल, लवण, कड़वा, खट्टा, खारा, वासी, ऐसे सारे भोजन
तामसी जन और राजसी जनों को प्रिय है। परिणाम क्या आता है? ऐसा भोजन खाने से रोग आते हैं, आयु कम होती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, मौत जल्दी आती है, यानी आयु कम होती है। सुख छीन जाता है, सुख जीवन में से चला जाता है और जीवन दुखदायक बन जाता है। जबकि सात्विक जनों को प्रिय ऐसा रसयुक्त आहार करने से आयु तो बढ़ती है, लेकिन साथ साथ जीवन हरा भरा सुखी रहता है। ये हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है, स्पष्ट तौर से हजारों साल पहले, आज भी वहां पड़ा है, हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने अपने शास्त्र बनाए, रसायन शास्त्र, फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूस्तर शास्त्र, हाँ कितने कितने शास्त्र, जिसने मानव जीवन को नष्ट कर दिया। ये मैन मेड साइंस जो है, मानव सर्जित विज्ञान है, इसने विनाश ही किया है। जबकि भगवान ने दिए हुए शास्त्र, भगवान सभी का भला करते हैं। तो जो हम सुख चाहते हैं, सुख हर कोई चाहते हैं, लेकिन हमने गलत राह पकड़ ली है विज्ञान की, तो आज हम दुखी हैं। अब शरण ले ले भगवान की तो सुखी सुखी हो जाएंगे। ये हमारा निजी अनुभव है और मंतव्य है। करके देखने से पता चलेगा, ये कोई आर्गुमेंट, दलील की बातें नहीं है, ये कोई लॉजिक या तर्क भी नहीं है। ये सनातन सत्य है, जिसको हम खुद प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, तभी ही सही क्या है, गलत क्या है, ये पता चल सकता है। तो रियल साइंस जिसको कहे, तो ये गॉड गिवन साइंस है, और गलत साइंस कहे तो ये मैन मेड साइंस है। हमने देखा कि जो भी आज हम खाते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल बनी है, हमारी भोजन शैली बनी है, भोजन प्रणाली बनी है, तो हमें जो दिशा मानव सर्जित विज्ञान से मिली है, इस आधार से बनी है, और जिसका परिणाम है रोग। रोग हो गए गलत भोजन से। जब तक ये मैन मेड साइंस नहीं था, मानव जीवन में भी रोग नहीं थे। आज जो पशु पक्षी प्राणी मैन मेड साइंस को फॉलो नहीं करता, वो निरोग है और सुखी है। और मैन मेड साइंस, मानव सर्जित विज्ञान को फॉलो करने वाले हम सब रोगी है और दुखी भी है। तो अब हमें सोचना होगा, अब हमें यू टर्न लेना होगा। किसी ने एक बुक लिखी है इंग्लिश में,
नाम दिया गया है रिटर्न टू नेचर। प्रकृति गोद में फिर से आ जाए, आना ही पड़ेगा, और जो नहीं आएगी वो बेमौत मारा जाएगा। तो हमने देखा रोगों का जनक। आज तक हम चर्चा करते थे कि रोगों का कारण क्या है। हमने देखा कि कूड़ा कचरा, गंदगी, शरीर में कूड़ा कचरा गंदगी भर जाने से रोग होते हैं, जिसको हमने इस तरह भी बताया कि अनवांटेड एलिमेंट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी इज द कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज यानी कि रोग, रोगों का कारण अनवांटेड एलिमेंट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, जिसकी जहां आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ शरीर में कहीं रुक जाता है तो ये रोगों को जन्म देता है। आगे हमें पता चला कि ऐसी गंदगी कैसे आ गई शरीर में। तब हमें पता चला कि गलत भोजन लेने से। आगे जब हमने सोचा तो हमें पता चला कि हमने गलत भोजन क्यों खाया। तब पता चला कि मानव सर्जित विज्ञान को हम समर्पित हो गए, उनको मानने लगे। तो ये विज्ञान में जो बताया गया ऐसा हम खाने लगे, तो हमारे जीवन में रोग आ गए। तो अब हम कह सकते हैं कि रोगों का जनक है तो कौन है? रोगों का जनक है तो कौन है? हाँ जी, रोगों का जनक विज्ञान। हाँ, मानव सर्जित विज्ञान। क्योंकि विज्ञान ने हमें बताया है समतोल आहार है, इसमें विटामिन है, इसमें प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें लोह तत्व है, इसमें मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, ये है, वो है। तो हम खाने लगे और जीवन में गलत आहार लेने लगे। गलत आहार की वजह से वो पच नहीं पाया, तो इससे शरीर में गंदगी जमा हो गई और इससे रोग हुए। तो अब हमें पता चल चुका है कि रोगों का सही कारण क्या है? मानव सर्जित विज्ञान। ये तो केवल रोगों को जन्म दिया। हमारे माँ बाप जो खाते थे, हमारे बुजुर्ग वडील दादा दादी खाते थे, ऐसा ही खाते थे, वो भी रोगिष्ठ थे। लेकिन हम देख सकते हैं रोग कम थे, रोगों की मात्रा कम थी। हर कोई बीमार थे लेकिन कम थी। आज हम देखते हैं कि कितने सारे रोग नए नए डेली आते हैं। इतना ही नहीं, पुराने जो रोग है इसका व्याप कितना बढ़ गया है। आज से केवल 20 साल पहले आप देखो कैंसर कितना था और आज देखो कैंसर कितने हैं। कैंसर के मरीज, कैंसर के पेशेंट कितने बढ़ गए हैं। तो इसका कारण क्या है ये भी देखें। तो हमारे बाप दादा जो खाते थे उस वक्त न रासायनिक खाद था, न रासायनिक प्रक्रिया थी, न पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक दवाएं थी। आज कितना उपयोग हो रहा है हम सब जानते हैं। कौन उपयोग करता है? किसान। किसान तो अनपढ़ है, उनको क्या पता क्या केमिकल, क्या रसायन, क्या
ये कीटनाशक दवाइयाँ, तो ये सब कुछ किसने दिया किसानों को? एग्रीकल्चरल साइंस, मैन मेड एग्रीकल्चरल साइंस, मानव सर्जित कृषि विज्ञान ने दिया। और हम देखते हैं कि रोग में कितनी तेजी आ गई। देखो, आज हम वैश्विक मंदी कहते हैं, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल में मंदी नहीं है। आप देख लेना, वहां तो हर दिन तेजी है। क्यों? कि एग्रीकल्चरल साइंस ने भले भोले किसान को भी इस राह पे चढ़ा दिया। तो आज कितने तेज गति से रोग बढ़ चुके हैं। रोग होने से लोग कहाँ जाते हैं? रोग होने से रोगों को हटाने के लिए, मिटाने की आशा में लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टरों के पास। और डॉक्टर खुद का भी रोग नहीं हटा सकता। सारी दुनिया में देख लो, कहीं भी एक भी डॉक्टर खुद का एक भी रोग नहीं हटा सकता। फिर भी लोग आशा के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टरों को भगवान से भी ज्यादा मानते हैं। जिसको 1% भी मालूम नहीं, 1% रोग क्या है, रोग का इलाज क्या है, रोग का कारण क्या है, नथिंग डूइंग, कुछ भी पता नहीं है। उनको दुनिया एक्सपर्ट मानती है, उनको दुनिया भगवान से भी ऊपर मानती है। और यही तो वजह है कि आज दुनिया में रोग बढ़ रहे हैं, खत्म नहीं होते। डॉक्टर भी बेचारा क्या करे? डॉक्टर का तो दोष नहीं है, डॉक्टर तो एक तोता है, हाँ, जो पढ़ाया गया। तोता को पढ़ाते हैं राम राम पढ़ो तो राम राम बोलेगा, गालियां सिखाते हैं तो गालियां बोलेगा। तो इस तरह ये सब भी डॉक्टर्स तोते हैं, तोते के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी हिसाब से वो किसी का भी रोग नहीं हटा सकते, खुद का भी नहीं, खुद के परिवार के कोई भी सदस्य का भी नहीं, तो औरों का तो कैसे हटा सकेगा? तो इसके पीछे भी हम देखें कि वो क्या पढ़ा लिखा है, डॉक्टर ने क्या पढ़ा लिखा, किसने ये बताया कि ये दवाई दो, ये दवाई दो, ये दवाई दो, सर्दी है तो ये दो, खांसी है तो ये दो, हाँ, कमर दर्द है तो ये, सर दर्द है तो ये, पेट का दर्द है तो बारलगन, सर दर्द है तो एनाल्सिन, नोवेल्जिन, क्रोसिन, सीन और जिन दे दो। ये कौन सिखाता है? विज्ञान, मानव सर्जित विज्ञान। तो हमने देखा रोगों को जन्म देने वाला भी विज्ञान, रोगों को पेस्टिसाइड और केमिकल का उपयोग करके बढ़ावा देने वाले का भी विज्ञान, और अब दवाइयां देकर के मारने वाला भी विज्ञान। इतना भी कम पड़ जाता है तो विज्ञान ने एटम बम बनाया, हाँ, सर्वनाश। तो कब तक ऐसे राक्षस को हम समर्पित रहेंगे? समर्पित ही होना है तो राक्षस को क्यों, राम को क्यों नहीं? हाँ, हमें सोचना होगा। नहीं सोचेंगे, भेड़ बकरियों की तरह बस विज्ञान
विज्ञान विज्ञान करते रहेंगे तो कोई हमें इसमें से उठा नहीं सकेगा ऊपर। तो यदि सही जीवन, अच्छा जीवन, सुखी, तो विज्ञान को, मानव सर्जित विज्ञान को छोड़ना होगा और भगवान की शरण में जाना होगा। तो ये जब समझ में आ जाता है हमारा तो कल्याण हो जाता है। लेकिन जो रास्ता हमें मिला वो रास्ता अब हम औरों को दिखाने लगेंगे। देखो, केवल रास्ता दिखाना है और कुछ नहीं करेंगे चलेगा, तो ये हो जाएगी सेवा। ये सारा तप है, सेवा, केवल रास्ता दिखाना। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब से शुरू किया बहुत ऑफर आती है, करोड़ों रुपए की ऑफर आती है कि आप आश्रम बनाओ, आप ऐसा कोई चिकित्सालय बनाओ जहां आके लोग रह सके, अपने रोग दूर कर सकें, सारी व्यवस्था हम कर देंगे, चाहे कितने भी करोड़ क्यों लगाने पड़े, हम तैयार है, हमारे पास सब कुछ है। हमने पहले से हाथ जोड़ के रखा है कि माफ करना, मैं कहीं भी बंधना, अपने को बांधना नहीं चाहता, मैं स्वैर विहारी रहना चाहता हूं। छोटा सा भी आश्रम मैंने बना लिया तो इसकी जिम्मेवारी मेरी हो जाएगी। इसमें जो खर्च आता है, ये खर्च की मुझे व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे इतनी आमदनी होती रहे, क्योंकि जिम्मेवारी बन जाती है। तो मैं बंधना नहीं चाहता। बार बार इतनी फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट आती है। लेटेस्ट जब मैं गया था ढाका, बांग्लादेश, उनका भी मेरे पास ये वीडियो था, मैंने निकाल दिया है। वो कहते हैं, वो ही सजेशन कि आप कहीं भी जहां आप रहते हैं वहां अमरेली में, या तो नजदीक कोई एयरपोर्ट है तो वहां, या तो जहां भी आपको ठीक लगे, आप कोई ऐसा सेंटर डेवलप करो कि जिससे लोगों को ये फायदा हो आपकी उपस्थिति में, और जब आप नहीं भी है तो ये कारोबार चलता रहे। इसके लिए जितने करोड़ चाहिए, देखो ये बांग्लादेशी मुस्लिम कहता है जितने भी करो मैं तैयार हूं, आप केवल हुक्म कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। आप जहां कहो वहीं। मैंने उनको वही मेरे विचार प्रकट किए। ये ऑडियो मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि मेरा दृष्टि बिंदु कुछ अलग है। मैं इसमें नहीं मानता, क्योंकि ये भगवान ने दी हुई दिशा है, विचार है, मेरे सोच है। तो मैं खुद को बांधना नहीं चाहता। एक दूसरा,
हम सब देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी आश्रम हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं, इसमें क्या चल रहा है हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं इसमें क्यों फंसूं? इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूं कि भगवान राम ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या किया, यीशु ख्रिस्त ने क्या किया, महावीर भगवान ने क्या किया, बुद्ध भगवान ने क्या किया। किसी ने कोई इंस्टीट्यूशन की स्थापना नहीं की, किसी ने कोई अपने आश्रम नहीं बनाए, न मंदिर बनाए। उन्होंने किया तो क्या किया, बस केवल राह दिखाई, सही राह। भगवान अर्जुन को यही बताते हैं कि मेरे अपने निजी मंतव्य से ये सही है, एक गलत है। आपकी मर्जी में जो जी चाहे आप कर सकते हैं। जो मैंने बताया आपके सवालों के जवाब में, वो मेरा निजी मंतव्य है। इट्स माय ऑन ओपिनियन। वो आपको बंधन करता नहीं है। तो जब भगवान खुद ऐसा कहते हैं, ऐसा रास्ता अपनाते हैं, तो मैं कौन होता कि जो आश्रम लगा के बैठ जाऊं, या तो कोई भी ऐसी संस्था इंस्टीट्यूशन की स्थापना करूं। और मैं तो पहले से ये मानने वाला हूं कि वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो फिर कल की चिंता मैं क्यों करूं? मेरे जाने के बाद क्या होगा मैं क्यों सोचूं? अरे मेरी उपस्थिति में भी क्या हो रहा है मुझे क्या लेना देना। हाँ, तो ये मेरी सोच है। वो भी प्रभावित हो गए। उन्होंने बताया कि ये तो हमारी समझ में ही नहीं था। तो सही रास्ता दिखाना वो ही सेवा है। सही मार्ग, भटके हुए को सही मार्ग दिखा दो, बस उनका जीवन धन्य हो जाएगा। देकर हम कितना देंगे? किसी को चार बंगड़ी वाली कार दे देंगे, ऑडी या और कोई BMW, व्हाटएवर इट मे बी, तो इससे कोई कल्याण होने वाला उसका नहीं है। वो बोझ बन जाएगा। इसमें पेट्रोल डालना होगा, इसकी मरम्मत करनी होगी। हाँ, बोझ बने भी। कोई मुफ्त में नहीं देना, कम में भी नहीं देना। हाँ, थोड़ा ज्यादा अवश्य ले लो कि जिससे आपकी सेवा भी नहीं रुकेगी और थक नहीं जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हाँ, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक अकेला थक जाएगा। हाँ, सब मिलके हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि खुद का जोड़ते हैं और बाद में थक जाते हैं। एक सेमिनार किया, 2 किया, बाद में दिखते ही नहीं। क्यों?
तो कि हमने तो बहुत जितना हो सकता था किया। नहीं, ये आपकी गलती है। क्यों ऐसा किया? आप सभी को भिखारी बना रहे हैं, सभी की मानसिकता को आप गिरा रहे हैं। आप मानते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं, ये सेवा नहीं है, एक कुसेवा है। आपको 150 रुपया का खर्च आता है, 200 ले लो। 50 से आप आपके घर नहीं बनाने वाले हैं, कार नहीं लेने वाले हैं। जो बच गया वो आप सेवा में ही लगाएंगे, बेहतर सेवा दे सकेंगे तो अवश्य कुछ थोड़ा सा भी ज्यादा चार्ज करो, कम कभी नहीं। लेकिन हमारी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, और खास तौर पर मैं कहूंगा कि आज तक ऐसे पॉलिटिशियंस ने जो राज किया, वोट की, उन्होंने ये हमें गिरा दिया है। ये मुफ्त में, ये मुफ्त में, ये मुफ्त में। हाँ, इसमें इतनी सब्सिडी। अरे भाई, क्यों सब्सिडी? किसी की जेब में से तो आती है। हम भिखारी हैं क्या? तो मुफ्त में न कुछ लेना है और मुफ्त में किसी को न कुछ देना है। दोनों पाप के भागीदारी है, लेने वाला भी और देने वाला भी। तो सेवा का अर्थ ही हमने गलत कर दिया है। मुफ्त में दो तो सेवा, कुछ चार्ज करो तो ये सेवा नहीं। ऐसी एक मानसिकता हमने डेवलप कर दी है। हम कहते हैं ऐसा नहीं, चार्ज करो। मैं तो कहता हूं हेवीली चार्ज करो। हाँ, आज की मेरी ये मनोदशा है। पहले हम भी मुफ्त में सब कुछ करवाते थे, तो मुफ्त में वैसे तो होता नहीं, किसी न किसी से तो मांगना ही पड़ता था। मांगते थे तो उसकी वाह वाह भी करनी पड़ती थी कि डाया दादा ने 10,000 रुपये दिए। हाँ, जाहिर में बोलना पड़ता था। तो डाया दादा को अहम आ जाता था, मेरे जैसा कोई नहीं, तो उसकी पड़ती होती थी। हाँ, जिसको भी अहम आ गया, रावण का भी, दुर्योधन का भी, जिसको भी अहम आ गया, इसकी पड़ती होती है। तो यहां देने वाले की भी पड़ती, लेने वाले की भी मानसिकता बिगड़ जाती है। तो ये जब समझ में आया, तब से न मुफ्त में लेना है, न मुफ्त में बांटना है। तो लोग मुझे कहते हैं कि आप क्यों नहीं लेते, आप क्यों चार्ज नहीं करते? मैं कहता हूं भगवान ने मुझे पहले दे दिया है, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होती तो अवश्य मैं लेता, अवश्य। मैं इसमें मानने वाला नहीं हूं मुफ्त में, लेकिन जब मेरा चार्ज भगवान ने पहले ही चुका दिया है, और मैं तो भगवान का नौकर हूं। हाँ, जिसने मुझे पहले से सब कुछ दिया है। आवश्यकता होती तो अवश्य मैं मांगता, लेता भी। और इससे किसी को भारी नहीं पड़ेगा। देखो, जो भी कहीं भी जाते हैं सेमिनार में, ज्यादा से ज्यादा देखकर कितने जाते हैं? हाँ, एक दिन के 200, 500। हम जो सेमिनार रिसोर्ट में करते हैं, वहां लोगों को अच्छी सुविधा चाहिए, तो अब तक दिन के 2,000, 5 दिन के 10,000। लेकिन किसी को मानसिकता क्यों गिरा दे? हम कहते हैं अच्छी से अच्छी सुविधा दीजिए। हाँ, उनके ही पैसे से देना है, हमें तो केवल मैनेज करना है।
और लेवल होते हैं। आप देखो एकदम मुफ्त में देंगे,